जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, जानते हैं मेरे प्रभु रामचंद्र जी ने जटायु से क्या ऐसी बात कही कि गुप्त रखनी है। प्रभु ने कहा, सीता हरन तात जनी कहूँ पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आय। उन्होंने कहा, हे ताश्री, सुरधाम में मेरे पिताजी भी बैठे हैं, आप उनके अभिन्न मित्र हैं, बहुत करीबी मित्र हैं। सीता हरण की बात मेरे पिताजी को मत कहना, नहीं वह सुरधाम में भी शोकग्रस्त रहेंगे। बिल्कुल मत बताना कि सीता का हरण हो गया है। उन्होंने ये विनय की है, कहा है कि बिल्कुल भी मत बताना। ये यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित ही वहां आकर स्वयं ही बताएगा कि उसने क्या दुस्साहस किया था और उस दुस्साहस का क्या परिणाम, क्या फल, दुस्साहस का क्या दंड, क्या ताड़ना श्री रामचंद्र जी ने दशकंधर को दी। 1 लाख पूता 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न बाती। ऐसा कर दिया प्रभु ने, पूरे कुल का नाश कर दिया सिर्फ सीता के हरण के लिए। ऐसे हैं प्रभु श्री राम, दया करते हैं तो भक्त वत्सल हैं, और क्रोध करते हैं तो बिल्कुल अग्नि दावानल के समान होते हैं। इसलिए मेरे पिता से सीता हरण की बात मत कहना, क्योंकि सीता दशरथ को बहुत प्यारी है। राख्यो नयन पल गिनाई, जब सीता जी को ब्याह करके लाए हैं, अयोध्या में आए हैं, तो दशरथ जी ने रानियों को बुलाया है और रानियों को बुला करके ये कहा है कि विदेह राज की बेटियां आई हैं अपना घर छोड़ करके, तुम सभी का ये कर्तव्य है कि उनको ऐसे रखना जैसे नेत्रों को पलक ढक कर रखती है। पलक पूरी तरह से नेत्र की सुरक्षा करती है, तो इनको ऐसे ही रखना। दशरथ जी कहते हैं, पर लड़कनी अवध गृह आई, रखियो नयन पलक की नाई। ये संदेश दिया है। तो वो कैसे इस बात को कि सहन कर पाएंगे कि सीता का अपहरण हो गया है, सीता को हर ले गया है, उठा ले गया है रावण। नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, टूट जाएंगे मेरे पिताश्री। इसलिए मत बताना कि सीता का हरण हो गया है। गीद देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीति अनूपा। श्याम गाते विशाल भुज चारी, अस्तुत करत नयन भरि भारी। भक्त वत्सल प्रभु की जय, बस वत्सल भगवान की जय। कितना अद्वितीय रूप दिया है जटायु को, जटायु के ऊपर कैसी कृपा करी है। श्याम गात विशाल भुज चारी, अपनी देह त्याग करके उसने हरि का रूप धारण किया है, विष्णु का रूप धारण किया है, और बहुत अनुपम और दिव्य आभूषण पीतांबर पहनाए हुए हैं। श्याम शरीर है गरुड़ का। मैंने कहा ये देव रूप में होते हैं,
है ना, उसमें देव होते हैं, देवता होते हैं, और ये पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसा ही है गीतराज जटायु। तो उसने क्या किया है, श्याम शरीर है उसका, और विशाल 4 भुजाएं हैं, नेत्रों में प्रेमानंद के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, परमानंद की अनुभूति हो रही है। मित्रों, हम लोग भी जब उस परम तत्व में को स्मरण करके पूर्णतया जब उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं, तो हमारे भी नेत्रों में आंसू बरबस ही आ जाते हैं, अनायास ही आंसू बहने लगते हैं, और आंसू नेत्रों में लिए हुए गीतराज स्तुति कर रहे हैं। आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में किस प्रकार से स्तुति की है। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय।